हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स और हिंदी में संख्याओं के साथ खेलना, और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक चल रही है। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एक बार हिंदी में देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। यानी कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें उसमें देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो देखिए ए में क्या करना है हमको, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। एक बार हिंदी में देखिए क्या कह रहा है ये, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। ये कह रहा है कि जो हमने अगर 3 ऑड नंबर अगर हम प्लस करते हैं, सम बोल रहा है ना, यानी कि प्लस करते हैं, तो कह रहा है कि वो एक नंबर क्या आएगा, वो इवन आएगा। तो ये हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए, ऑड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है। ठीक है, देखो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ और यहाँ पर इवन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले इवन नंबर समझिए। इवन नंबर होते कौन से, इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके के नंबर होते हैं। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, बाकी के नंबर ऑड्स होते हैं, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे कि 1, 3, 7 और 9 भी नहीं होता और 11 भी नहीं होता। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने साइड में लिखा, ये आपको लिखना नहीं है, बस समझना है। ठीक है, तो देखिए इसने क्या कहा है, 3 नंबर लेने हमें कौन से ऑड, और उनको सम करके देखना है कि वो इवन आएगा या ऑड आएगा, यानी कि ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि जो इसने स्टेटमेंट दिया है वो ठीक है या गलत है। ठीक है, तो देखिए विषम संख्या लेते हैं हम। विषम संख्या मतलब क्या होता है, ऑड नंबर्स होते हैं। देखो क्या लेना है, 1, 3, 7, इनको क्या करना है, प्लस। तो इनको प्लस करिए, क्या आएगा, 7 और 3 10 और 1 11। ठीक है, एक और देख लो, 3 + 7 + 11 देख लो क्या आ रहा है, 3 और 7 हो गया 10 और 10 और 11 हो गया, कितना हुआ 21। तो ये 2 से कोई डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रही है दोनों डिजिट, नहीं होगी क्योंकि ये 21 है और ये 11 है। तो इसका मतलब अगर हम 3 ऑड नंबर को प्लस करते हैं, यानी कि 3 विषम संख्या को अगर हम प्लस करते हैं, तो हमारे पास विषम संख्या ही आएगी, यानी कि ऑड नंबर ही आ रहा है, इवन नंबर नहीं आ रहा। तो ये स्टेटमेंट क्या दी है हमें, स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। फॉल्स है ना, तो यहाँ पर जो हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले जो बच्चे होंगे वो लिखेंगे यहाँ पर फॉल्स, और जो हिंदी वाले होंगे यहाँ पर लिख देंगे असत्य। ठीक है, असत्य। ठीक है ना, समझ में आया। इस तरीके से सारे चेक करने हमको। देखो यहाँ पर बोल रहा है ये, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अब देखिए एक बार हिंदी में देखते हैं, फिर समझते हैं इसमें क्या बोल रही है। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। ये कह रहा है कि 2 तो हमें ऑड नंबर्स लेने हैं और एक इवन नंबर लेना है, यानी कि 2 तो विषम संख्या लेनी है और एक सम संख्या लेनी है। उनको प्लस करके देखेंगे तो क्या बोल रहा है, इवन नंबर आएगा, यानी कि सम संख्या आएगी। तो ये हमको चेक करना होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। तो 2 हमें ऑड नंबर लेने हैं कि 1 + 3 ले लेते हैं, और एक इवन लेना है तो हम 2 ले लेते हैं। तो क्या आ रहा है बताइए, प्लस करके 3 और 1 4 4 6 आ रहा है, हाँ 6 आ रहा है ना। तो देखो एक और एग्जांपल लेके समझेंगे क्या है ये, एग्जांपल्स ले रहे हैं हम। ठीक है, ये क्या है, एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लीजिए। देखो 2 तो हमें क्या लेने हैं, ऑड नंबर्स, यानी कि ऑड नंबर्स ले लो। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, देखो 7 + 9 + 1 लेना है हमें इवन नंबर, तो 4 ले लीजिए। तो कितना होगा बताइए, 9 और 4 13 13 और 7 20।
तो 20 तो 2 से डिवाइड हो सकता है और 6 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये क्या है, इवन नंबर आ रहे हैं हमारे, तो इसने ठीक बोला है। अगर हम दो ऑड नंबर्स लेंगे और एक इवन नंबर को प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो हमारी इवन डिजिट्स आती हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर सत्य, ठीक है, सत्य। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। ठीक है, एक बार हिंदी में देखिए, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। ये कह रहा है अगर हम 3 ऑड नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट भी क्या आएगी, ऑड ही आनी है। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं हम, छोटा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के ले लो, 1 × 3 × 7, तो बताइए क्या आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, 3 का 3 रहेगा, और 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 7 से कितना होता है, 21 होता है, और 21 क्या है, एक ऑड नंबर ही है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू लिख दीजिए। ठीक है, और हिंदी में क्या लिखेंगे, सत्य। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इन ऑलवेज ऑड। ठीक है, एक बार हिंदी में देखिए, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, अगर हमने क्या करा है, एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो ऑड आएगा। ठीक है, भागफल यानी कि क्वेश्चन जो आएगा उसका वो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो हम उसको देख लेते हैं करके, इवन नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यानी कि एक बार एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो बताइए क्या लेना है, 10 ले लेते हैं। 10 को क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे 2 टेबल में कितने टाइम आता है, 5 टाइम में आता है ना। अब ऐसे ही कोई और डिजिट ले लीजिए, जैसे कि 18 ले लिया, 2 से डिवाइड करिए, क्या आएगा, 2 9 × 18। देखो ये भी क्या आ रहा है, ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा ट्रू है, तो यहाँ पर आपको ट्रू लिखना होगा। देखो यहाँ पर ऐसे ट्रू, सॉल्व करके जरूर देखना, पर आपको ये चीज़ ऐसे, इसको ऐसे नहीं लिख देना, इसको समझना जरूरी है इन क्वेश्चंस को, क्योंकि वो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, कुछ और भी पूछ सकता है। वो तो क्लियर होना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है, और हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे सत्य। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ठीक है, हिंदी में देखिए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जो जिसके फैक्टर एक तो वो खुद होता है और उसका 1 होता है बस। ठीक है, एक तो 1 से वो डिवाइड हो सकता है और एक वो खुद से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है, एक तो 1 है और एक 2 है बस। 3 भी होता है, उसके बाद 5, ये देखो 5 भी 1 से ही डिवाइड हो सकता है और 5 से हो सकता है। उसके बाद बताइए 7 भी ऐसी डिजिट्स है। देखो 9 नहीं है, 9 क्योंकि 9 3 से भी हो सकता है और 9 से हो सकती है, 1 से हो सकती है, यानी 2 से ज़्यादा हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होने के बाद वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद बताइए 11 हो गया, ऐसी और भी बहुत सारे, 13 हो गया, 17 हो गए, इस तरीके की डिजिट्स होती हैं। ठीक है, प्राइम नंबर समझ में आया। अब ऑड नंबर्स आपको पता ही है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती हैं। तो कह रहे हैं कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो बताइए ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है। क्यों है, क्योंकि देखो 2 क्या है, 2 तो ऑड नंबर्स में नहीं आता। ठीक है ना, एक तो ये हो गया, और 9 भी आता है हमारा ऑड नंबर्स में। तो ऑल नंबर्स नहीं कह सकते हैं हम,
ऑल नंबर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सारे बोल रहा है वो, सारे तो कभी नहीं होते हैं। तो क्या है ये? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। तो यहाँ पर लिख देना है आपको, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखना है? असत्य। ठीक है ना, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। आगे देखिए, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं ना, यानी कि ये वाले नंबर्स जो होते हैं उसके कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं। ये तो गलत कह रहा है, फैक्टर तो होते हैं ना, चाहे दो ही होते हैं, यानी कि एक वो खुद होती है डिजिट और एक 1 से होती है, तो फैक्टर तो होते हैं। ये कह रहा है कि कोई, कह रहा है ना एनी, मतलब कोई भी नहीं होता। ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो इसमें भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। यहाँ पर लिखना है आपको असत्य। जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा देखना होगा कैलकुलेट करके, उसको आप कैलकुलेट करके देखना, बाकी आप ऐसे लिख सकते हो। बट ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर, ऑड नंबर, ये क्या होता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कवर कराया था हमने, तो वहाँ से भी देख सकते हो एक बार सारी चीज़ें। देखिए आगे जी, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ठीक है, हिंदी में देखिए एक बार, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। ये कह रहा है कि टू क्या लेना है? प्राइम नंबर्स लेना है, और वो ऑलवेज क्या बता रहा है? उसे इवन बता रहा है, ऑलवेज बोल रहा है, तो सदैव तो नहीं होता है। फिर भी एक बार हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। बताइए, टू हमें क्या लेना है? यहाँ से ले लीजिए, तो 2 + 3 प्लस करके देखो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये इवन। ठीक है, आगे देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, 7 + 11 करिए, 2 बोला है ना, तो 2 ही डिजिट्स लेनी है, तो क्या आएगा? 11 18 आ गया। ठीक है, और एक को देख लीजिए, जैसे कि 17 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, क्या आ रहा है? 7 और ये क्या आ गया? 20 आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, देखो हमने ऐड कर लिया। अब देखो इवन नंबर ऑलवेज बोला है उसने, ऑलवेज बोल दिया है ना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा इवन नंबर आ रहा है, यहाँ पर भी इवन नंबर आ रहा है, बट यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ तो ओड नंबर आ गया। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी? फॉल्स है। तो यहाँ पर फॉल्स लिखना है आपको, और यहाँ लिखना है असत्य। ठीक है, हिंदी वाले असत्य लिख देंगे ऐसे, और इंग्लिश वाले फॉल्स लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, कह रहा है केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो ये ठीक कह रहा है। कैसे? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। एक 2 जो है वो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, यानी कि वो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है ना। क्योंकि प्राइम नंबर, देखो यहाँ पर मैंने लिखा था कि प्राइम नंबर में भी इंक्लूड हो रहा है वो, और हमारा किस में आता है वो? सम संख्या में भी आता है, यानी कि इवन नंबर में भी आती है डिजिट। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? ये हमारा ट्रू है। क्या है? ट्रू है ना। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? सत्य। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, हमको यहाँ पर कुछ सॉल्व करने की जगह, मतलब ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये स्पेस हमने ले लिया था ताकि क्या पता सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए। ठीक है ना, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको इकट्ठा ही लिख लेना है और ट्रू फॉल्स कर लेना है, रफ करके साइड में देख लेना है। ठीक है, आगे देखिए आई में क्या दे रखा है? ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है ये? सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। ये कह रहा है कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं ना हमारे, वो इवन नंबर होते हैं। सभी को बोल रहे हैं, सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। इवन नंबर तो हमें पता चल गया, कंपोजिट नंबर भी तो पता होना चाहिए हमें। देखो तो इसमें क्या बोल रहा है, मतलब कि इसने कंपोजिट नंबर बोला, तो कंपोजिट नंबर सबसे पहले पता होना चाहिए हमें क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे? कंपोजिट नंबर होते हैं हमारे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर जो होते हैं हमारे, वो 2 के तो नहीं होते हैं, क्योंकि 2 के फैक्टर हमारे सिर्फ 2 ही होते हैं। तो 4 से स्टार्ट होती है, 4 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरीके की डिजिट्स होती हैं जिसके 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है,
अब देखो इसने क्या बोला, इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। पर हमारे इवन नंबर में तो 2 भी इंक्लूड होता है ना। क्या होता है, इवन नंबर में तो हमारा 2 भी इंक्लूड होता है ना, 2, 4, 6, 8। तो 2 तो इसमें नहीं आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, स्टेटमेंट हमारा ये फॉल्स है, गलत दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है फॉल्स और यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। हिंदी में देखिए, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, सम होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि 2 इवन नंबर लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 10 की मल्टीप्लाई 2 से कर सकते हो, तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो ये देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा ट्रू है। क्या है हमारा, ट्रू। तो यहाँ पर ट्रू लिख देना है और यहाँ पर क्या लिख देना है आपको, सत्य, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक